राम राज्य की बात हो रही है, राम की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में बैठकर यहाँ अयोध्या में राम की बात हो रही है। उपस्थित सभी संत महात्माओं को दंडवत प्रणाम। आपने पूछा कि अयोध्या में समृद्धि आ रही है। मैं कहता हूं अयोध्या में सुख समृद्धि दोनों आ रही हैं और उनके पीछे पीछे अष्ट सिद्धि नवनिधि सब चली आ रही हैं। और इस सब का श्रेय अगर है किसी को तो वो हमारे महापुरुषों का है। वृक्ष कोई लगाता है, फल कोई खाता है। उसी प्रकार हमारे पूर्वज, हमारे कार सेवकों ने, हमारे महापुरुषों ने राम मंदिर के लिए जो बलिदान दिया है, आज वो सार्थक रूप में हमारे सामने हम देख पा रहे हैं। उस भव्य राम मंदिर का निर्माण हम देख पा रहे हैं। खाली बाह्य समृद्धि नहीं हो रही, खाली आर्थिक समृद्धि नहीं हो रही, मानसिक आध्यात्मिक भी हो रही है। भगवान राम आ रहे हैं, ये नेत्र उनके दर्शन करके अपने अध्यात्म को भी बढ़ाएंगे और बाह्य समृद्धि को भी बढ़ाएंगे। दूसरी बात, आपने कहा निमंत्रण की। निमंत्रण भेजे गए, जिनको मिले वो सौभाग्यशाली हैं और जो पाकर भी नहीं आ रहे वो दुर्भाग्यशाली हैं। और मैं एक बात उनको ये संकेत देना चाहता हूं कि मंथरा ने भगवान राम को अयोध्या से अलग करके वनवास दे दिया था और राम हनुमान जी ने तुम उपकार सुग्रीवै कीना, राम मिलाए राजपत दीना। अगर आप अपने राज्य को भी पाना चाहते हो पुनः, कि हम फिर से अभिषिक्त हों प्रधानमंत्री की गद्दी पर, तो भी एक बात ध्यान से सुन लेना, राम हनुमान जी के पास आना ही पड़ेगा। हनुमान जी ही एक ऐसे देवता कलयुग हैं जो राज भी दिलाते हैं और राम जी से मिलवाते हैं। आपको हनुमान जी के पास जरूर आना पड़ेगा। आपके पास अभी बहुत समय है, सोच लीजिए, पुनः विचार करिए और लौट कर आइए। अगर आप अपने आप को दूसरे धर्म का मानते हैं तो भी एक धर्म दूसरे धर्म को निमंत्रण देता है, तो भी चला आता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका धर्म क्या है, आपका व्यवहार क्या है, आप क्या संदेश देना चाहते हो विश्व को, देश को, विश्व को, सनातन को। हम तो आपको बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहते हैं। आप तो केवल एक ही उद्देश्य लेके बैठे हैं, भगवान राम जी को हम सब लोगों को अलग कर देना चाहते हैं। ऐसा होगा नहीं। हम तो हनुमान जी के दास हैं। राम मिलाए राजपत दीना। हम वो हनुमान जी के दास हैं जो राम जी से भी मिलवाते हैं और हमें राजा भी बनाते हैं। वो हनुमान जी हैं। एक बात और कहना चाहता हूं, जिस अयोध्या नगरी में हम बैठे हैं, अयोध्या जहां कभी युद्ध नहीं हुआ, वो है अयोध्या। और अयोध्या कांड भी है एक, रामचरितमानस में एक कांड का नाम है अयोध्या कांड। जिस घर परिवार में लड़ाई झगड़े भी अगर होते हैं तो संत महापुरुष उनको दर्पण का माध्यम बताते हैं कि आप अपने जीवन में अयोध्या कांड का पाठ करें तो आपके घर के भी विघ्न दूर हो जाएंगे। ये अयोध्या जहां कभी युद्ध नहीं हुआ, अयोध्या जहां कहीं अयोध्या कभी किसी से पराजित नहीं हुई, ये वो नगरी है जहां बैठकर हमको प्रभु राम का आभास हो रहा है। हमारे रोम रोम प्रफुल्लित हो रहे हैं। अभी भी समय है, निमंत्रण पर पुनः विचार करिए और पुनः गद्दी पाना चाहते हैं तो हनुमान जी के पास दर्शन करने आइए। हनुमान जी राम जी के पास ले जाएंगे, पुनः शायद आपको गद्दी प्राप्त हो जाए। राम जी के पास ले जाएंगे, बिल्कुल। राम की तो महिमा है।